4 साल सरकार के जो राजस्थान की सरकार उन्होंने बहुत ही बढ़िया उपलब्धियां दी है आम जनता को। चिरंजीवी योजना, सर्वप्रथम तो मैं चिरंजीवी योजना के बारे में कहना चाहूँगा। चिरंजीवी योजना 4 साल सरकार के ये नाम ही रहा है कांग्रेस का कि इन्होंने जो वादे किए 4 साल में वो एक भी पूरा नहीं हुआ। जनता त्रस्त है। बलात्कार, हत्या, लूटमार, राजनी, बजरी खनन घोटाले, इन सब के अंदर राजस्थान में कांग्रेस ने हमेशा प्रथम स्थान ही प्राप्त किया है। पेपर लीक की सरकार है। पूरे 4 साल प्रतियोगिता परीक्षाओं के इस राजस्थान में पेपर लीक ही हुए हैं। किसानों का कर्ज माफ़ हुआ। राजस्थान में कानून राज की बिगड़ती स्थिति है, जंगल राज है, कुशासन है, बहुत हालत ख़राब है। पूरे हिंदुस्तान में वोट लगे कि मोदी के 8 साल बेमिसाल, लेकिन उन वोटों को पढ़ करके लोग ये कहते थे कि 8 साल बिल्कुल बेकार और राजस्थान में अशोक गहलोत के 4 साल बेमिसाल। लेकिन राजस्थान में एक नारा लग रहा है कि राजस्थान में बच्चा मांगे माँ की गोद और राजस्थान फिर से मांगे अशोक गहलोत। इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने जो केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार की जो पूर्व की जो योजनाएं थी उनका नाम बदल कर और इन्होंने खुद के नाम से किया। सबका भला कर, ऐसे खुद जेब में मत भर। अभी मुख्यमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं? मेरा सवाल। मैं तो सचिन पायलट को देखना चाहता हूँ। हम खड़े हैं ब्यावर के अध्यक्ष स्थली चांदगेट पे। आइए हम यहाँ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि 4 साल के सरकार के कार्यकाल पर उनका क्या कहना है और भावी मुख्यमंत्री के रूप में वे किन्हें देखना चाहते हैं। राजेंद्र तुनगरिया। 4 साल सरकार के क्या कहना चाहेंगे? 4 साल सरकार के जो राजस्थान की सरकार उन्होंने बहुत ही बढ़िया उपलब्धियां दी है आम जनता को। चिरंजीवी योजना, सर्वप्रथम तो मैं चिरंजीवी योजना के बारे में कहना चाहूँगा। चिरंजीवी योजना 5 लाख की थी जो बढ़ाकर अशोक गहलोत जी ने 10 लाख की कर दी। इसलिए इस संदर्भ में जो भी गरीब जनता थी जो अपना जटिल से जटिल इलाज नहीं करवा पाती थी उनको वो जटिल से जटिल इलाज उस बीमे के तहत निःशुल्क प्राप्त हो रहा है। दूसरी के तौर पे हम कांग्रेस सरकार का जो भी आगामी जो भी चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे कोई भी बनो, निश्चित तौर पे कांग्रेस ही सत्ता में आएगी और कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा। आपका नाम? कमला नकदी। 4 साल सरकार के क्या कहना चाहेंगे? 4 साल सरकार में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब ने बहुत विकास कराया, बहुत काम कराया और पूर्व में हमारे सभी भाई ने बता रहे चिरंजीवी योजना के लिए और महिलाओं के लिए जो पहले 500 रुपये पेंशन मिल रहा 1500 होने जा रहा है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जैसे कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है और आने वाले समय में भी राजस्थान में लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही बनेगा। आपका नाम? मेरा नाम हनुमान जांगिड़ है। फर्नीचर व्यवसायी हूँ ब्यावर से। 4 साल सरकार के क्या कहना है? 4 साल सरकार के ये नाम ही रहा है कांग्रेस का कि इन्होंने जो वादे किए 4 साल में वो एक भी पूरा नहीं हुआ। जनता त्रस्त है। बलात्कार, हत्या, लूटमार, राजनी, बजरी खनन घोटाले, इन सब के अंदर राजस्थान में कांग्रेस ने हमेशा प्रथम स्थान ही प्राप्त किया है। जन सेवा के कोई कार्य नहीं हुए हैं। क्या गहलोत सरकार हर मोर्चे पे विफल रही है। अब इसका जाना भी तय। भावी मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा। क्या किसे पसंद करते हैं भावी मुख्यमंत्री? आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? देखिए, भावी मुख्यमंत्री तो भाजपा के जो भी आएंगे वो सारे ही योग्य होंगे, लेकिन सतीश जी पूनिया हमारी पहली पसंद है। 4 साल सरकार के बहुत ही बेहतरीन है और राजस्थान में जो काम हुए पूरे देश में नहीं हुए हैं और राजस्थान सरकार की हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब ने भी तारीफ की है और कोरोना काल में भी जो प्रबंधन राजस्थान सरकार ने करे थे वो पूरे देश में कहीं नहीं हुए हैं। भावी मुख्यमंत्री राजस्थान में कांग्रेस की 160-65 सीट वापस आएगी और जिसको जनता चाहेगी मुख्यमंत्री बनेगा और कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा। मेरी पसंद तो कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री बनेगा। राजस्थान सरकार पेपर लीक की सरकार है। पूरे 4 साल प्रतियोगिता परीक्षाओं के इस राजस्थान में पेपर लीक ही हुए हैं। किसानों का कर्ज माफ़ हुआ। राजस्थान में कानून राज की बिगड़ती स्थिति है, जंगल राज है, कुशासन है, बहुत हालत ख़राब है। कहीं भी ये सरकार इस बार आगामी चुनाव में टिकने वाली नहीं है। भावी मुख्यमंत्री के तौर पर आप कैसे देखते हैं? हम तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल को ही आगामी राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में। 7 साल सरकार का क्या कहना, बहुत बढ़िया काम करा है गहलोत साहब ने और राहुल जी बहुत बढ़िया यात्री, भारत जोड़ो यात्री बड़े अच्छे चला रहे हैं
और वापिस हमारी यही गिनती है, वापिस अशोक गहलोत की सरकार ही बने राजस्थान में। 4 साल में जो सरकार ने काम किया है बहुत बेहतरीन काम किए हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ टाइम पहले पूरे हिंदुस्तान में बोर्ड लगे कि मोदी के 8 साल बेमिसाल, लेकिन उन वोटों को पढ़ करके लोग ये कहते थे कि 8 साल बिल्कुल बेकार और राजस्थान में अशोक गहलोत के 4 साल बेमिसाल। देखो एक बात बता दूं आपको, वो तो हाईकमान करेगा, लेकिन राजस्थान में एक नारा लग रहा है कि राजस्थान में बच्चा मांगे माँ की गोद और राजस्थान फिर से मांगे अशोक गहलोत। 4 साल सरकार के इन्होंने जनता की बिल्कुल नहीं सुनी। ये 5 स्टार होटलों के अंदर अपनी सरकार चला रहे थे, जनता रोड पे भूखी प्यासी मर रही थी। और जो योजनाओं की बात करते हैं कि सब अपने इंदिरा गांधी योजना, ये हमारे बीजेपी गवर्नमेंट की अन्नपूर्णा योजना थी, उसका इन्होंने नाम बदल कर इंदिरा गांधी योजना कर दी। और जो ये चिरंजीवी योजना की जो बात करते हैं, ये हमारे मोदी जी की आयुष्मान योजना थी, उसको इन्होंने राजस्थान में बदल कर चिरंजीवी योजना कर दी। इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने जो केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार की जो पूर्व की जो योजनाएं थी, उनका नाम बदल कर और इन्होंने खुद के नाम से किया। मुख्यमंत्री के तौर पे किसे देखना चाहता है? भावी मुख्यमंत्री के तौर में भारतीय जनता पार्टी का जो कोई भी हमारा नेतृत्व, केंद्र नेतृत्व उसको तय करेगा, हम उसी को देखेंगे। सरकार के क्या कहना है? 4 साल के अंदर सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ घोषणाएं की कागजों के अंदर। अभी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा दुखी है किसान। लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है, 6 घंटे की जगह 4 घंटे दे रहे हैं और पूरी तरह से दुखी कर रखा है। बिल्कुल 12 घंटे लाइटें मिल रही है। कांग्रेस सरकार के अंदर सिर्फ ये कागजों के अंदर घोषणाएं हो रही है, बाकी कोई लागू नहीं हो रही है। जितनी योजनाएं सरकार ने चालू की है, घोषणा की है, उसकी 50% भी अभी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लागू नहीं हुई। इससे सरकार से आम जनता दुखी है, किसान तो सबसे ज़्यादा दुखी है। भावी मुख्यमंत्री के तौर पे किसे देखना चाहते हैं? भावी तो हमारे वसुंधरा जी है, अभी तो वसुंधरा जी आएंगे वापस। 4 साल सरकार के बेमिसाल रहे हैं सर। कांग्रेस का जो शासन रहा है वो सुशासन के रूप में जाना जाता है। कांग्रेस ने एक जवाबदेह, संकल्पित और पारदर्शी संवेदनशील सरकार के रूप में 4 साल पूरे किए हैं। सरकार ने गरीबों के लिए इलाज फ्री किया है। विभिन्न प्रकार की जो जांचें होती है सरकारी हॉस्पिटल के अंदर और प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, उनमें जांचों को भी फ्री किया ताकि आम जनता, आम गरीब लोगों को इलाज फ्री मिल सके, उनकी जांचें फ्री हो सके और उन पर कोई आर्थिक बोझ ना बन पाए। इसके लिए सरकार ने चिरंजीवी योजना के तहत 10 लाख रुपए का जो एक बीमा है सरकारी खर्चे के ऊपर किया गया है। और 4 साल सरकार के क्या कहना है? सर 4 साल कांग्रेस सरकार में अच्छे निकले हैं। अभी स्वर्ण युग रहा है, कोई तकलीफ नहीं रही है अभी कांग्रेस का सरकार के टाइम में। और अशोक गहलोत को देखना चाहेंगे बिल्कुल सर। सरकार को चाहिए कि सबका भला कर, ऐसे खुद जेब में मत भर। मुख्यमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं? मेरा सवाल। मैं तो सचिन पायलट को देखना चाहता हूँ। आपका नाम? गौरीशंकर भाटी। 4 साल सरकार के क्या कहना है? कांग्रेस का शासन 4 साल में बिल्कुल विफल रहा। भावी मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसे देखना चाहते हैं? भावी मुख्यमंत्री के रूप में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सतीश जी पूनिया। आपका नाम? प्रशांत बराड़िया। 4 साल सरकार के क्या कहना है? 4 साल कांग्रेस की सरकार केवल विफलताओं से भरी रही। जगह जगह भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ अत्याचार और इसके अलावा और कुछ नहीं। जितने भी एग्जाम हुए सब में पेपर लीक, इसके अलावा और क्या हुआ कांग्रेस की सरकार में। मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसे देखना चाहते हैं? भावी मुख्यमंत्री के तौर पे हम सतीश जी पूनिया को देखना चाहते हैं। आपका नाम? सुरेश चंद्र व्यास। 4 साल सरकार के क्या कहना है? 4 साल तो अभी सारी जनता देख रही है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल इतना ख़त्म हो चुका है और पार्टी आपस में इतना लड़ झगड़ रही है, ना पायलट को समझा पा रहे हैं ना किसी को समझा पा रहे हैं। लोग त्रस्त हैं। इनके खुद के एमएलए एक दूसरे पे जो है ना व्यंग कस रहे हैं, एक दूसरे को नीचे उतारने में लगे हुए हैं। इसलिए राजस्थान में ना तो किसानों की सुध ले पा रहे हैं, ना जो बेरोज़गार हैं उनकी सुध ले पा रहे हैं, जो एग्ज़ाम है वो सही नहीं करा पा रहे हैं ये लोग, और बिल्कुल हर तरह से ये फेलियर जा रहे हैं। भावी मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसे देखना चाहते हैं? भावी मुख्यमंत्री के रूप में
वैसे तो क्या है कि जो भी एमएलए चुन के आते हैं वही भावी मुख्यमंत्री को चुनते हैं, लेकिन हमारी पसंद जो है सतीश जी पूनिया है। और 4 साल सरकार के कार्यकाल पर आपका क्या कहना है? 4 साल का कार्यकाल एवरेज था और इतना जो हमारे को अच्छा लगता था उस हिसाब से काम हुआ नहीं था। जिस उम्मीद से हमने अशोक जी को चुना था उस उम्मीद पे वो खरे नहीं उतरे हैं। कई काम ऐसे हैं जो अभी भी बकाया चल रहे हैं। उन्होंने जो घोषणाएं की थी अभी तक बकाया चल रही है। भावी मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसे पसंद करता है? निश्चित तौर पर इस बार भावी मुख्यमंत्री के तौर पर हम वसुंधरा राजे सिंधिया को ही पसंद करेंगे। आपका नाम? भगवान दास प्रजापति। 4 साल सरकार के क्या कहना है? 4 साल सरकार के रहे लेकिन संतुष्टपूर्ण नहीं रहे। हम आगे भविष्य में भावी मुख्यमंत्री सचिन पायलट को देखना चाहते हैं। आपका नाम? दिनेश कुमार त्रिपाठी। 4 साल सरकार के क्या कहना आपका? 4 साल सरकार के बहुत अच्छे रहे और भावी मुख्यमंत्री किसे देखना चाहता है? सचिन पायलट साहब को। आपका नाम? अशोक कुमार जैन। 4 साल सरकार के क्या कहना चाहेंगे? 4 साल कार्यकाल अच्छा नहीं रहा अशोक जी गहलोत का। अभी भावी मुख्यमंत्री के रूप में हम वसुंधरा राजे को चाहते हैं, वापस राजस्थान का विकास हो, यही चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अरिंद वाफना है। 4 साल सरकार के क्या कहना है? 4 साल सरकार के अच्छे रहे। कोरोना काल में स्वास्थ्य पे अच्छा काम कर रहा है सरकार ने, पर निचले स्तर के जो काम है, जो बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके, उस पर सरकार थोड़ी विफल हुई है। स्वास्थ्य पर मुख्यमंत्री आप किसको देखना चाहते हैं? मैं हम सचिन पायलट को देखना चाहते हैं। आपका नाम? दिलीप कुमार बोरा। 4 साल सरकार के क्या कहना है? 4 साल सरकार के अच्छे नहीं रहे और इसमें राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार वगैरह का बहुत ज़्यादा बोलाबाल रहा। भावी मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? भावी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही भावी मुख्यमंत्री बने और वसुंधरा राजे। आपकी पहली पसंद क्या है? वसुंधरा राजे सिंधिया। ये आमजन की राय थी, लोगों का मिली जुली प्रतिक्रिया मुझे प्राप्त हुई। जहां भाजपा से वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया का नाम प्रमुखता से निकल के आया, वहीं कांग्रेस से अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट का नाम प्रमुखता से निकल के आया है। भविष्य में कौन राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। मैं यतिन पिपावत, कैमरामैन विष्णु जलवानिया के साथ, ब्यावर, राजस्थान तक।